नमस्कार। स्वागत है आपका एक ऐसे सफर में जहां इतिहास, रहस्य और रोमांच एक साथ मिलते हैं। आज हम आपको ले चलेंगे एक ऐसे द्वीप पर जिसने न केवल भूमध्य सागर की लहरों को बल्कि पूरे यूरोप की सभ्यता को दिशा दी। आज हम आपको ले चलेंगे यूरोप की पहली महान सभ्यता मीनोअन सभ्यता की रहस्यमयी दुनिया में। यह सभ्यता अपने समय से बहुत आगे थी, जिसने कला, व्यापार और संस्कृति के नए आयाम स्थापित किए। ये कहानी शुरू होती है क्रेट द्वीप से, भूमध्य सागर के बीचों बीच बसे एक खूबसूरत और रणनीतिक द्वीप से। चारों ओर फैला नीला समुद्र, हरे भरे पहाड़ और समृद्ध घाटियां। यह द्वीप प्रकृति की गोद में बसा एक अनमोल रत्न है। क्रेट की भौगोलिक स्थिति ने इसे 3 महाद्वीपों एशिया, अफ्रीका और यूरोप के बीच एक व्यापारिक चौराहा बना दिया। यहाँ से व्यापारी जहाज दूर दूर तक जाते थे और नए विचार, वस्तुएं और संस्कृतियां यहाँ आकर मिलती थीं। 5000 साल पहले जब बाकी दुनिया में छोटे गांव और बस्तियां ही थीं, यहाँ एक महान संस्कृति जन्म ले रही थी। मीनोअन लोग अपने समय के सबसे उन्नत और संगठित समाजों में से एक थे, जिन्होंने विज्ञान, वास्तुकला और सामाजिक व्यवस्था में कई प्रयोग किए। उपजाऊ मिट्टी, पहाड़ों की लकड़ी, जैतून के बाग, अंगूर की बेलें और समुद्र की दौलत, इन सब ने यहाँ के लोगों को समृद्ध बनाया। मछली पकड़ना, खेती करना और व्यापार करना उनकी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा था। उन्होंने समुद्र को अपना साथी बनाया और एक नई सभ्यता की नींव रखी। उनके जहाज भूमध्य सागर के हर कोने तक जाते थे, जिससे वे न केवल माल बल्कि विचारों और तकनीकों का भी आदान प्रदान करते थे। क्रेट की हर चट्टान, हर खंडहर आज भी उन बुद्धिमान, कला प्रेमी और साहसी लोगों की कहानी कहता है, जिन्होंने अपने दम पर एक आधुनिक दुनिया बनाई। उनके महल, मंदिर और कलाकृतियां आज भी हमें उनकी रचनात्मकता और दूरदर्शिता का एहसास कराती है। उन्होंने भव्य महल, सुंदर चित्रकारी, रंगीन भित्तिचित्र और दूर दूर तक व्यापार किया। उनकी कला में प्रकृति, जीवन और उत्सव की झलक मिलती है, जो आज भी लोगों को आकर्षित करती है। क्रेट सिर्फ एक द्वीप नहीं, बल्कि यूरोप की सभ्यता का पहला मंच था। यहीं से यूरोपीय संस्कृति की नींव पड़ी और आगे चलकर पूरी दुनिया को प्रभावित किया। तो चलिए जानते हैं मीनोअन लोग कौन थे, वे कैसे रहते थे, उनका समाज कैसा था और उनकी सभ्यता इतनी खास क्यों थी। उनकी रोजमर्रा की जिंदगी, त्योहार, रीति रिवाज और तकनीकी उपलब्धियां आज भी शोधकर्ताओं को हैरान करती है। तैयार हो जाइए इस ऐतिहासिक सफर के लिए जो आपको हैरान कर देगा। मीनोअन सभ्यता की अनकही कहानियां, रहस्य और रोमांच, सब कुछ आपके सामने खुलने वाला है। आइए इस अद्भुत यात्रा की शुरुआत करें। मीनोअन लोग कौन थे? क्या आप जानते हैं कि यूरोप की पहली महान सभ्यता का जन्म ग्रीस के पास एक छोटे से द्वीप क्रेट पर हुआ था? मीनोअन लोग, जिनका नाम आपने शायद इतिहास की किताबों में सुना हो, असल में कौन थे और उनकी सभ्यता इतनी खास क्यों मानी जाती है? मीनोअन सभ्यता को यूरोप की पहली महान सभ्यता कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने न सिर्फ अपने समय से आगे की सोच दिखाई, बल्कि कला, वास्तुकला और सामाजिक व्यवस्था में भी नई मिसाल कायम की। इनका समय लगभग 3000 ईसा पूर्व से 1450 ईसा पूर्व तक माना जाता है, यानी जब दुनिया के कई हिस्सों में लोग अभी भी आदिम जीवन जी रहे थे, तब मीनोअन लोग एक संगठित और समृद्ध समाज बना चुके थे। जब मिस्र में पिरामिड बन रहे थे, तब यूरोप के ज्यादातर हिस्से अभी भी पाषाण युग में थे, लेकिन क्रेट पर मीनोअन लोगों ने एक उन्नत समाज की नींव रखी। उन्होंने पत्थर और मिट्टी से भव्य महल बनाए और उनके पास जटिल जल निकासी प्रणालियां भी थी। मीनोअन नाम ग्रीक पौराणिक राजा मिनोस से लिया गया है, लेकिन असल में वे खुद को क्या कहते थे, यह आज भी रहस्य है। उनके असली नाम और भाषा के बारे में इतिहासकारों में आज भी मतभेद है। उनकी लिपि लिनियर अब तक पूरी तरह पढ़ी नहीं जा सकी। इस रहस्यमयी लिपि में लिखे गए दस्तावेज आज भी विद्वानों के लिए एक पहेली बने हुए हैं, जिससे उनकी संस्कृति और सोच को पूरी तरह समझना मुश्किल है। मीनोअन सभ्यता की सबसे बड़ी खासियत थी शांति प्रियता। उनके चित्रों और कलाकृतियों में युद्ध या हिंसा के दृश्य बहुत कम मिलते हैं। वे अपने समय के सबसे शांतिप्रिय और खुले समाजों में से एक थे। उनके शहरों के चारों ओर बड़ी दीवारें नहीं थीं, जिससे लगता है कि समुद्र ही उनकी सुरक्षा थी। वे समुद्र के अच्छे नाविक थे और शायद इसी वजह से उन्हें बाहरी आक्रमणों का डर कम था। वे कला, व्यापार और उत्सवों में विश्वास रखते थे। उनके त्योहार, नृत्य और खेल जैसे बुल लीपिंग उनकी संस्कृति का अहम हिस्सा थे। मीनोअन लोग दूर दूर तक व्यापार करते थे, जिससे उनकी सभ्यता समृद्ध होती गई। उनका समाज संगठित था, महलों से शासन चलता था और वे खेती, बर्तन बनाना और जहाज निर्माण जानते थे। उनके महल सिर्फ शाही निवास नहीं, बल्कि प्रशासनिक और धार्मिक केंद्र भी थे। ये सभ्यता धीरे धीरे गांवों से शहरों और फिर विशाल महलों तक पहुंची। हर महल के आसपास बस्तियां बसती गईं और धीरे धीरे क्रेट एक समृद्ध द्वीप बन गया। जैतून, अंगूर, सुंदर बर्तन और कांसे के औजार सब उन्होंने खुद सीखा और बनाया। उनकी कृषि और शिल्प कला ने उन्हें आत्मनिर्भर और समृद्ध बनाया।
मीनोअन सभ्यता अपने समय की सबसे उन्नत और समृद्ध सभ्यताओं में से एक बन गई, जिसने पूरे यूरोप को प्रेरित किया। उनकी कला, वास्तुकला और सामाजिक व्यवस्था ने बाद की ग्रीक सभ्यता और यूरोप की संस्कृति को गहराई से प्रभावित किया। आज भी मीनोअन सभ्यता के अवशेष हमें यह याद दिलाते हैं कि मानव इतिहास में कितनी विविधता और रचनात्मकता रही है। मीनोअन सभ्यता की असली जीवन रेखा था समुद्र। यह नीला विस्तार उनके लिए सिर्फ पानी नहीं, बल्कि जीवन, समृद्धि और शक्ति का स्रोत था। क्रेट के चारों ओर फैला समुद्र उनके लिए अवसर, बाजार और सुरक्षा सब कुछ था। हर सुबह जब सूरज समुद्र से निकलता, मीनोअन लोग नई उम्मीदों के साथ अपने जहाजों को तैयार करते। वे कुशल नाविक और जहाज निर्माता थे, जिन्होंने भूमध्य सागर के दूर दराज इलाकों तक व्यापार फैलाया। उनके जहाजों की मजबूती और गति ने उन्हें उस समय के सबसे आगे रखा। जैतून का तेल, शराब, सुंदर बर्तन, मसाले, ये सब वे मिस्र, साइप्रस, ग्रीस और मध्य पूर्व तक ले जाते थे, जिससे उनकी पहचान एक अंतर्राष्ट्रीय व्यापारी के रूप में बनी। और बदले में तांबा, टिन, सोना, हाथी दांत और कीमती पत्थर लाते थे। इन वस्तुओं ने उनके समाज को और भी समृद्ध और रंगीन बना दिया। समुद्र ने न सिर्फ उन्हें अमीर बनाया, बल्कि उनकी कला और संस्कृति को भी गहराई दी। उनकी कलाकृतियों में समुद्री जीवन की झलक हर जगह मिलती है। उनके महलों की दीवारों पर डॉल्फिन, ऑक्टोपस, मछलियां और समुद्री घोड़े के चित्र आम हैं, जो उनके समुद्र प्रेम को दर्शाते हैं। समुद्र ने उन्हें बाहरी आक्रमणों से भी बचाया। ऊंचे चट्टानों और गहरे पानी ने उनके द्वीप को एक प्राकृतिक किले में बदल दिया था। उनके शहरों में बड़ी दीवारें नहीं थीं, क्योंकि समुद्र और उनकी नौसेना ही सबसे बड़ी ढाल थी। वे अपने खुले और स्वतंत्र जीवन पर गर्व करते थे। इस सुरक्षा और समृद्धि ने उनकी कला, वास्तुकला और संस्कृति को फलने फूलने का मौका दिया। उनके महल, रंगीन भित्तिचित्र और त्योहार सब समुद्र की देन थे। समुद्र ने मीनोअन सभ्यता को न केवल अमीर, बल्कि सुरक्षित, रचनात्मक और विश्व से जुड़ा हुआ भी बनाया। यही समुद्र उनकी पहचान और गौरव का सबसे बड़ा प्रतीक था। मीनोअन सभ्यता का सबसे बड़ा प्रतीक है क्नोसस का महल, एक भूल भुलैया जैसा विशाल परिसर, जिसमें 1300 से ज्यादा कमरे थे। ये सिर्फ राजा का घर नहीं, बल्कि प्रशासन, धर्म, व्यापार और कारीगरों का केंद्र था। महल की वास्तुकला अपने समय से बहुत आगे थी। खुले आंगन, लाइट वेल्स और मिट्टी के पाइपों से पानी की सप्लाई और निकासी, यहाँ तक कि फ्लश वाले शौचालय भी थे। ये दिखाता है कि मीनोअन इंजीनियर कितने उन्नत थे। महल के अनोखे स्तंभ, ऊपर से चौड़े, नीचे से पतले, दुनिया में कहीं और नहीं मिलते। ये महल को भव्यता और पहचान देते थे। महल के अंदर भंडारण के लिए विशाल पिथोई, रंगीन चित्रकला और धार्मिक अनुष्ठान होते थे। क्नोसस का महल मीनोअन सभ्यता की शक्ति, समृद्धि और रचनात्मकता का जीता जागता सबूत है। मीनोअन लोगों की कला उनकी दुनिया की सबसे सजीव झलक देती है। उनके महलों की दीवारें फ्रेस्को चित्रों से सजी थी। इन चित्रों में प्रकृति, समुद्री जीवन और रोजमर्रा के दृश्य दिखते हैं। लिली के फूल, डॉल्फिन, ऑक्टोपस, बंदर, हिरण। सबसे प्रसिद्ध चित्र है बुल लीपिंग, युवक युवतियां दौड़ते सांड के ऊपर से कलाबाजी करते हुए। यह साहस, खेल और शायद धार्मिक अनुष्ठान का प्रतीक था। मीनोअन कला में महिलाओं को प्रमुखता से दिखाया गया है, धार्मिक अनुष्ठानों का नेतृत्व करती, सुंदर वस्त्रों में, समाज में बराबरी के साथ। उनकी मूर्तियों में सांपों वाली देवी, मातृशक्ति और प्रकृति की पूजा झलकती है। सामाजिक जीवन रंगीन और उत्सवों से भरा था। नृत्य, संगीत, दावतें और फैशनेबल कपड़े। उनकी कला और समाज हमें एक शांतिपूर्ण, समृद्ध और जीवन का आनंद लेने वाले समाज की झलक दिखाते हैं। मीनोअन सभ्यता की रीढ़ थी व्यापार और शिल्प कौशल। उनकी पॉटरी, पतले, सुंदर बर्तन पूरे भूमध्य सागर में प्रसिद्ध थी। वे जैतून का तेल, शराब, ऊनी कपड़े, बर्तन और केसर बेचते थे और बदले में सोना, तांबा, टिन, हाथी दांत लाते थे। तांबे और टिन से वे कांसा बनाते, जिससे औजार, हथियार और कलाकृतियां बनती थीं। उनका धर्म प्रकृति से जुड़ा था। पहाड़, गुफाएं, पेड़, झरने पवित्र माने जाते थे। मातृदेवी और सांपों की पूजा आम थी। बुल लीपिंग जैसे अनुष्ठान, महलों और गुफाओं में धार्मिक आयोजन और मृतकों के साथ वस्तुएं दफनाना उनके धार्मिक विश्वासों को दर्शाता है। उनका धर्म जीवन के चक्र और प्रकृति के साथ गहरे जुड़ाव पर आधारित था। मीनोअन समाज संगठित, कलात्मक और प्रकृति प्रेमी था। मीनोअन सभ्यता का अंत नाटकीय था। लगभग 1600 ईसा पूर्व थेरा सेंटोरिनी द्वीप पर भयंकर ज्वालामुखी फटा। इस विस्फोट ने सुनामी और राख से क्रेट के शहरों और बंदरगाहों को तबाह कर दिया। फसलें बर्बाद हुईं, व्यापार ठप पड़ गया। मीनोअन लोगों ने फिर से उठने की कोशिश की, लेकिन वे पहले जैसी ताकत नहीं जुटा पाए। लगभग 1450 ईसा पूर्व ग्रीस की मुख्य भूमि से आए माइसिनियन लोगों ने क्रेट पर हमला किया, महलों पर कब्जा किया और उन्हें जला दिया। माइसिनियन हथियार और लिपि के प्रमाण जले हुए खंडहरों में मिले हैं। ज्वालामुखी और आक्रमण के दोहरे प्रहार ने मीनोअन सभ्यता का अंत कर दिया।
उनकी लिपि, शहर और महल इतिहास में खो गए। यह कहानी बताती है कि प्रकृति और समय के आगे कोई भी सभ्यता अमर नहीं। मीनोअन सभ्यता को खास बनाती है उसकी शांति प्रियता। उनके शहरों में किलेबंदी नहीं, उनकी कला में युद्ध नहीं। उनकी कलात्मकता हर चीज में झलकती है। महल, बर्तन, गहने, चित्रकला, सब में सौंदर्य और जीवन का जश्न। महिलाओं का समाज में ऊंचा स्थान, धार्मिक अनुष्ठानों में नेतृत्व, कला में प्रमुखता उन्हें अपने समय से आगे बनाता है। उनकी वास्तुकला और इंजीनियरिंग, क्नोसस जैसे महल, पानी की सप्लाई, अनूठे स्तंभ उनकी मौलिकता का प्रमाण है। वे नए विचारों को जन्म देने वाले रचनात्मक और प्रगतिशील लोग थे। मीनोअन सभ्यता आज भी हमें हैरान और प्रेरित करती है। यही बातें मीनोअन सभ्यता को बाकी सभ्यताओं से अलग और यादगार बनाती हैं। मीनोअन सभ्यता भले ही खत्म हो गई, लेकिन उसकी विरासत आज भी जिंदा है। क्नोसस की खोज ने यूरोप के इतिहास को नया रूप दिया। मीनोअन कला, वास्तुकला और विचारों ने बाद की सभ्यताओं को गहराई से प्रभावित किया। उनकी कहानी सिखाती है कि शांति, रचनात्मकता और व्यापार से भी समाज समृद्ध हो सकता है। उनका प्रकृति प्रेम आज के पर्यावरण संकट में और भी प्रासंगिक है। क्रेट के खंडहर, संग्रहालयों में रखी कलाकृतियां और उनकी कहानियां आज भी लोगों को आकर्षित करती हैं। उनकी अनसुलझी लिपि लीनियर एक रहस्य है, उनकी प्रगतिशीलता प्रेरणा है और उनका अंत एक चेतावनी। मीनोअन सभ्यता की कहानी रहस्य, प्रेरणा और चेतावनी है, यूरोप के इतिहास की पहली चमकदार झलक। क्या आप जानना चाहेंगे इसके बाद ग्रीस पर किसने राज किया?